अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। ओस ने एक और किशन फीनक कर मारा था, जिसको मुकाबिल ने बेहद महारत से कैच कर लिया। पहले मैं तुम्हारे हाथों में आ तो जाओ। मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है एन नाया बेबी, जितना तुम समझ रही हो। इसलिए ये बच्चों वाले गेम खेलना बंद करो। वो वही किशन सोफे पर बेहद प्यार से रख चुका था और साथ ही जिताना नहीं भूला। वो ओसी जिच कर रहा था और वो हो भी रही थी। तो मैं बच्चों वाले गेम खेल रही हो। वो सोफे के पीछे थी जबकि वो आगे काफी दूर खड़ा था। इनकी ये टॉम एंड जेरी वाली भागदौड़ अभी भी चल रही थी। जी बिल्कुल, ये बच्चों वाले ही गेम है। तुम पर ये काफी सूट भी कर रहा है। हो तो तुम भी बच्ची ही, तो हरकतें तो ऐसी होनी ही है। मुकाबिल के जवाब पर उस लड़की के कानों तक से धुआं निकल रहा था, जबकि पूरा चेहरा टमाटर की तरह अलग सुर्ख हो गया था। एन नाया, वापस रखो इसे। तुमने ही कहा था बड़ों के गेम खेलने को, लेकिन शायद अगली बारी खेलने के लिए तुम बचने नहीं वाले। वो गुलदान लिए ओसी मारने को खड़ी थी। इस लड़की से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो वाकई उसका सर ही फोड़ दे। देखो, बैठकर बात करते हैं। मेरा सर फोड़ कर वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो बचते हुए साथ ही ओसी समझाने की भी कोशिश कर रहा था। जितने खतरनाक और बिगड़े मोड में वो थी, इस बार उस बेचारे के 4 की जगह 8 टानकी आने थे। वो पूरी कोशिश कर रहा था अमन कायम करने की। उसने हनूज गुलदान उठाया हुआ था। वो अपनी जगह से टस से मिस तक नहीं हुई। उसने गुलदान उठाया जरूर हुआ था, लेकिन मारने का बिल्कुल इरादा नहीं रखती थी। इसे अच्छी तरह मालूम था कि अमार को कब और किस तरह हराना है। इस बंदे की ओसी हर कमजोरी मालूम थी। एन नाया, बस कर दो अब, मुझ मासूम को मार कर क्यों तुम अपनी नेकियां ज़ाया करने पर लगी हुई हो। तो तुम्हें बड़ों वाले गेम नहीं खेलने। अब वो ओसी जिच कर रही थी। इस बार उसकी बारी थी अमार को परेशान करने की। नहीं खेलनी मेरी माँ, अब प्लीज इसे रख दो। वो हाथ जोड़ते हुए गुलदान रखने का इशारा कर रहा था और आखिरकार ओसी तरसा ही गया था अमार पर। उस नौजवान के चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें साफ नजर आ रही थी। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हो, लेकिन अगली बार अपनी फजूल बातों से मेरा बीपी हाई करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना, क्योंकि फिर नुकसान तुम्हारा ही होना है। वो गुलदान जगह पर वापस रखती अब उसके पास आई। वैसे यार, वक्त के साथ तुम और भी खतरनाक होती जा रही हो। मुझे तो अभी से तुम्हारे शौहर का सोच सोच कर उस पर तरस आ रहा है। नहीं सोच रहा। उसके घूरने पर उसने दोनों हाथ खड़े किए। जरूरत है भी नहीं, तुम सिर्फ अपना सोचो। तुम्हारी बीवी भी कोई ज्यादा खुशनसीब नहीं होगी, बल्कि कोई भी लड़की तुमसे शादी के लिए राजी ही नहीं होगी। क्यों, आखिर क्या बुराई है मुझ में? 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, देखने में भी अच्छा खासा हैंडसम हो, और साथ ही डरपोक भी हो। और कोई भी लड़की अपने लिए एक डरपोक शौहर तो नहीं चाहेगी। अभी वो अपनी खूबियां गनवा ही रहा था कि मुकाबिल ने अपने दायरे में जो खुशफहमियां पाली हुई थी उन्हें दूर करना जरूरी समझा। डरपोक से क्या मतलब है तुम्हारा? लोग मुझसे डरते हैं और तुम मुझे ही डरपोक कह रही हो। अच्छा, थोड़ी देर पहले कौन चूहे की तरह भाग रहा था? तुम भले ही ना मानो, लेकिन तुम हो डरपोक। तुम्हारी क्या इज्जत रहा जाएगी जब लोगों को ये पता चलेगा कि अमार हसन अहमद, दी ग्रेट अमार हसन अहमद, जिससे पूरी यूनिवर्सिटी डरती है, वो एक प्यारी सी मासूम सी लड़की से डर गया। उसने दोनों गालों पर हाथ रखकर खुद को मासूम जाहिर करना चाहा था, और वो इस तरह लग भी काफी मासूम रही थी। अगर अमार ने उस 5 फुट 3 इंच की आफत का खौफनाक रूप ना देखा होता तो वो यकीनन धोखे में आ जाता। कौन सी प्यारी लड़की? मुझे भी तो बताओ, कहाँ है वो प्यारी लड़की?
ज़रा मैं अपना होलिया तो ठीक कर लो। पहले बताती ना, मैं ज़रा वाइट शर्ट ही पहन लेता। मैं ओस में और हैंडसम लगता होना, सामने वाले पर अच्छा इम्प्रेशन जाता। एन नाया, मुझे वो प्यारी लड़की देख नहीं रही। वो हाथ से बालू को सीट करता, ऐसे जाहिर कर रहा था कि पता नहीं कब से वो उस प्यारी लड़की के इंतज़ार में बैठा हो कि बस एक बार वो इससे मिल ले। तुम्हारे सामने सोफे पर बैठी है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रही? आप फिर अंधे हो चुके हो? एक सेकंड, तुम हो वो प्यारी लड़की? हाँ, बिल्कुल प्यारी मासूम सी लड़की। उसने आंखें झपकाई जैसे वो दोनों लफ्ज़ बने ही इसके लिए हो। अस्तग़फिरुल्लाह, तुम और प्यारी। शायद तुमने अब तक खुद को शीशे में नहीं देखा, वरना अपने लिए कभी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करती। इस बार जब तुम अपने कमरे में जाओ तो सबसे पहले खुद की ये डरूनी शक्ल देखना। किस्म से तुम्हारी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएगी। वो कहकहा लगाकर हंसा था, साथ ही ओसी मशवरे भी दे रहा था। मासूम और प्यारी लड़की, इतनी मासूम के अभी 2 मिनट पहले मेरा कत्ल करने के को गुलदान लिए मेरे पीछे भाग रही थी। अमार, वो गुलदान कोई इतना बड़ा नहीं था कि तुम मर ही जाते, लगने के बाद बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो मैं तुम्हारे मारने वाली नहीं थी, सिर्फ डराने के लिए। सिर्फ डराने के लिए, हाँ। अगर तुम्हारे सिर्फ डराने में वो सच में छूट कर मेरे लग जाता, तुम्हारे सिर्फ डराने के चक्कर में मेरा जीवन चक्कर समाप्त हो जाता। उफ, वाकई कितनी मासूम हो तुम। वो समझ नहीं सकी, वो तारीफ कर रहा था, आताने दे रहा था। तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें सच बता रहा हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही सच काफ़ी है। जैसी आपकी मर्जी। चले, फिर मुलाकात होगी। जितनी मेरी एनर्जी ज़ाया हुई है उसी वापस से हासिल करने के लिए मुझे 4 से 5 घंटे की नींद की शदीद ज़रूरत है। अमार, सुनो तो। सुना भी चुको। अभी वहाँ से उठता अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उसकी आवाज़ पर पीछे मुड़कर उसके बोलने का मुंतज़िर था, लेकिन उसके जुमला अधूरा छोड़ने पर ओसी शदीद झंझलाहट महसूस हुई। तुम नींद बाद में पूरी कर लेना, मेरे साथ चलो। मुझे कुछ किताबें और थोड़ा बहुत सामान भी लेना था। सुबह बाबा से भी कहा था, उन्होंने कहा है तुम्हारे साथ जाकर ले लो। ओ, यानी इतनी खिदमतें इसलिए की जा रही थी। वैसे इतने मज़े की चाय थी, मैं तुम्हारे बना कहे मान जाता, लेकिन कुछ देर पहले जो तुम मुझ पर जानलेवा हमला करने वाली थी, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। यानी उसकी तरफ से साफ इनकार था। तो तुम वाकई नहीं जाओगे? ना, मतलब ना। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, और इसके बाद तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता। क्या डायलॉग मारा था। ठीक है, मैं बड़े अबू को कॉल कर लेती हूँ। किस लिए? वो जो सोफे से टेक लगाए अक्कड़ कर बैठा था फौरन सीधा हुआ। वो जो सोच रहा था उससे अपनी शर्तें मनवाने के लिए यहाँ तो बाजी ही पलट गई। वो उनसे कहना था कि तुम्हारे कानों का इलाज करवाने के लिए। क्यों भई, मेरे कानों का इलाज तुमने किस खुशी में करवाना है? मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, और इसके बाद तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता। यानी ये क्या बात हुई? और जो भी है, अगर तुम सुनोगे नहीं तो फिर मेरे साथ चलोगे कैसे? बस इसी सिलसिले में मुझे बड़े अबू से बात करनी थी। उसकी कही बात उसके मुंह पर मारकर वो अब सुकून से काल मिलाने लगी थी। मैं भले ही खुद की ना सुनूं, लेकिन तुम्हारी तो सुन ही सकता हूँ। मेरी प्यारी और मासूम सी कज़िन, तुम जितनी बार भी कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ बाबा को कॉल ना करो। क्या कहा, ज़रा दोबारा कहना। वो असल में मैंने सुना नहीं। मैंने कहा मैं तैयार हो जाने के लिए। शायद तुम प्लीज़ जैसा कुछ कह रहे थे। प्लीज़ एन नाया, बाबा को कॉल नहीं करो। चल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ।
एक एक लफ्ज़ चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाए चबा कर अदा किया था। अगर वो उन्हें फ़ोन कर लेती तब भी ओसी जाना ही पड़ता और ऊपर से डांट खानी पड़ती। वो अलग। जब रिज़ल्ट मालूम था फिर बेकार टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। आखिर को लाडली भतीजी थी वो उनकी। आज तक जब भी उन दोनों में लगाई हुई थी उनसे डांट इसे ही खाने को मिली थी। ठीक है, अगर तुम इतना इसरार कर ही रहे हो तो मैं तैयार हूँ चलने के लिए। फजूल में क्यों बड़े अबू को तंग करूं। क्या अंदाज था, यानी जो बंदा पूरी दुनिया को नाकों चने चबवाता है। इस लड़की ने इतने देर से उसी दिन में तारे दिखाए हुए थे। उसके सामने अपनी मनवाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन वो ये कारनामा बखूबी सरंजाम दे रही थी। कहा चले। ओसी अपने कमरे की जानिब जाते देख वो फिक्रमंद सी हो गई थी। क्या वो इसके साथ नहीं जा रहा था? अभी इतनी मुश्किल से तो राज़ी किया था। वो अलग बात है कि फुल ब्लैक मील किया था, कार की लेने जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हें पैदल चलना है तो रहने देते हैं। वो पूरा जल कुकड़ा बना हुआ था। नहीं तुम ले आओ की। इतने में मैं भी अपनी शाल ले आओ। वो कहती 2 मिनट में वहाँ से गायब हुई थी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। ये मेरा कमरा इतना ही प्यारा था, आज ज्यादा लग रहा है। ओसी अपने कमरे में आकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पहाड़ चढ़कर वापस आई हो, आखिर सुरमई आँखों वाले शेर की गफा से जिंदा सलामत निकली थी। ऐसा तो लगना ही था। उफ, वो कितना पुरसुकून महसूस कर रही थी। साथ ही इसका होमवर्क भी कंप्लीट हो चुका था और अब कल स्कूल में होने वाले टेस्ट की भी टेंशन नहीं थी। पूरा साइंस का चैप्टर ही घोल कर जो पला दिया था असामा ने, वो भी बना रट्टा लगवाए। उसकी नज़र अचानक ही अपने बेड के सॉफ्ट से मैट्रेस पर पड़ी। आज ओसी अपना बेड और भी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा था। उसका दिल बेड की सॉफ्ट सी मैट्रेस पर हर चीज से बेखबर होकर कूदने को कर रहा था। नहीं एमन, बिल्कुल नहीं। सारी बेडशीट खराब हो जाएंगी। कितनी प्यारी लग रही है न्यू बना एक भी रेनकिल्स के बिछी हुई। ओसी याद था जब वो असामा से छुपने के लिए बीजान के पास गई थी, तब बेड का पूरी तरह हुलिया बिगड़ा हुआ था और उसके जाने के बाद सिर्फ असामा यहाँ आया था इसे घूमते हुए। और जिस अंदाज से बेडशीट सीट की गई थी वो बिल्कुल असामा का ही था। उसने देखा हुआ था ओसी इसी तरह पहले भी अपनी बेडशीट को ठीक करते हुए। वैसे भी आजकल इसके फैलाए हुए हर रायता वही तो समेटने में लगा हुआ था। अपनी सोच को इसने दिल पर पत्थर रखकर झटक दिया। नज़रों का जाविया बेड से फेर लिया। दिल उकसा रहा था और वो दिल को डांट कर सर को नफ़ी में हिलाते हुए अपनी आंखें भी जोर से बंद कर चुकी थी। नहीं, मुझे इस पर जंप नहीं करना। नहीं मेरे दिल, ज्यादा शोखी ना बनो। इस बार बेडशीट को खतरनाक हाथों ने सेट की हुई है। ऐसा ना हो अपनी मेहनत पानी में मिलते देख उन्हीं हाथों के जरिए मेरी टांगें ही ना बचीं। क्यों मरवाओगे मुझे? उसका दिल बार बार उन मुलायम मैट्रेस की तरफ जा रहा था। उसने एक आँख हल्की सी खोलकर दोबारा बेड की जानिब देखा। ऐसा करूंगी बाद में फिर से ठीक कर दूंगी, अभी तो जंप कर ही सकती हूँ। और दिल के कहे पर लब्बैक करती वो बेड पर चढ़ ही चुकी थी। फिर होना क्या था, वो जो दिल की मान कर बेड पर जंपिंग करने लगी, फिर ना रुकी। मैं कूद सकती हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। ये मेरा कमरा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। खुश होते हुए चीख कर उसने आंखें बंद कीं। उसके बाल भी इसी के संग उड़ रहे थे। उसी जिंदगी जीना आता था, खुद को खुद ही खुश कर लेना। इसीलिए वो कभी भी सायका बेगम की मौजूदगी में कम ही निकलती थी। जो लोग उसी गैर ज़रूरी समझते थे उन्हें अपनी अहमियत का एहसास दिलाने में वक्त ज़ाय करने से वो अपने कमरे में खुद के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा बेहतर समझती थी। हमें ये बात समझनी चाहिए, हम कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन हम हर एक के लिए अच्छे नहीं बन सकते।
क्या इतना काफ़ी नहीं होना चाहिए कि अपने अल्लाह की नज़रों में अच्छे बन जाएं? जब खुद का अक्स आईने में देखे तो दिल में इत्मीनान रहे। गुज़रा हुआ वक्त अनमोल होता है। ओसी खुद को बेमोल समझने वाले लोगों पर ज़ाय करना अक्लमंदी तो नहीं। ऐमन बात तो सुनो, लाल रंग की चिकन के काम की करती पर सफ़ेद चिकन की कड़ाई का ही प्लाजो पहने, साथ ही सफ़ेद रंग का हिजाब बांधे, शानों पर सियाह रंग की शाल डाले, किसी भी तरह के मेकअप से पाक चेहरा, सिर्फ आँखों में काजल की लकीरें खींचे, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब सिर्फ ऐमन को बुलाने आई थी। हम क्या ही कहीं उनके बारे में। वो सादगी में भी बेमिसाल लगती थी। वो कितनी देर से उसी आवाज़ें लगा रही थी, लेकिन वो सुन ही कहाँ रही थी। वो तो बस दुनिया को बुलाए अपनी मस्तियों में मगन थी। ऐमन मेरी जान, सुनो तो सही। इस बार वो चलती हुई बेड की जानिब आई थी, जहाँ वो नॉन स्टॉप जंप करने पर लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में किसी ने स्प्रिंग फुट कर दिए हों। ऐन नाया आप ही आप, अच्छा हुआ अब भी आ गईं। अब भी आ जाए, देखे कितना मज़ा आ रहा है। वो चहकती हुई ऐन नाया को भी ऊपर बेड पर बिला रही थी। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ऐन नाया अभी कह ही रही थी कि वो ऐन नाया का हाथ पकड़ती, इसे अपने साथ बेड पर खड़ा कर चुकी थी। आप ही जैसे मैं जंप कर रही हूँ, अब भी बिल्कुल इसी तरह करे। ऐमन नहीं, ये बच्चों वाले गेम हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तुम करो प्लीज़, वरना मैं पकी वाली नाराज़ हो जाऊगी अब से। वो अपना मुँह नीचे की जानिब लटका चुकी थी, किसी शदीद रूठे हुए बच्चे की तरह। वो सरायत से कहती नीचे उतरने ही लगी थी कि ओसी खुद से नाराज़ देख फिर कदम ज़मीन पर उतार ही ना सकी। ठीक है, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही करते हैं। अब नाराज़ तो नहीं हुआ ना? ओसी हुनूस एक ही पोजीशन में खामोश खड़ा देख ऐन नाया ने उसके फूले फूले गालों को खींचते हुए कहा। उसके गाल किसी बर्फ की शहजादी की तरह, बिल्कुल रोई की तरह मुलायम थे। मेरी प्यारी सी गुड़िया, अब मान भी जाओ। ऐन नाया ने अभी भी उसके गालों को पकड़ा हुआ था। दिल ही नहीं कर रहा था उसके टमाटर की तरह लाल लाल गालों को छोड़ने का। ऊपर से वो इतनी क्यूट लग रही थी इस तरह के। हद नहीं। पक्का वाला प्रोमिस, अब मेरी बात मानेगी। कंच की उंगली आगे कर इसने गोया तस्दीक चाही कि कहीं अपने कहे से मकर ही ना जाए। बिल्कुल पक्का वाला प्रोमिस। ऐन नाया ने उसकी उंगली किस कर पकड़ते हुए उसके गोल मटोल से चेहरे पर फूंक मारी, जिस पर वो मासूम सी बर्फ की शहजादी अपनी शहद रंग आंखें बंद किए फिर खिलखिला कर हंसी थी। उसके यूं हंसने पर ऐसा महसूस हुआ मानो हर तरफ उसकी आवाज़ के सहर से बर्फ बिखरती चली गई हो। अच्छा, अब मेरे दोनों हाथ पकड़े। उसने अपने छोटे छोटे से हाथ ऐन नाया के आगे किए। वो ऐमन के उठे हुए हाथ थाम गई। वो बिल्कुल किसी एक्सपीरियंस्ड टीचर की तरह समझा रही थी। हाँ, अब मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता जंप करना स्टार्ट करे। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसते हुए जंप कर रही थीं। शुरू में तो ऐन नाया को काफ़ी अजीब लगा यूं बच्चों की तरह बेड पर उछलना, लेकिन अब उसी भी मज़ा आने लगा था। कभी कभी बच्चा बन जाना अच्छी बात होती है। क्या हो रहा है यहाँ? वो दोनों बेड को जंपिंग बोर्ड समझे अभी उछल ही रही थीं कि अपने अकब से आती तेज़ आवाज़ पर दोनों के ही कदम रुके थे।